लोग परिक्रमा करते हैं, वास्तव ब्रज की वो आज दिखाई नहीं पड़ता है। ब्रज की जो हमारे स्वाभाविक जो वर्णन जो शास्त्रों में है, दोनों तरफ क्या होते हैं, कांटे के धारी होते हैं। और रास्ता कैसे होता है, जिसमें ब्रज में क्या कहा जाता है, पगडंडी कहा जाता है। पगडंडी होता है, छोटी सी रास्ता, केवल एक ही व्यक्ति चलता है, दोनों तरफ क्या होता है, कांटे की झाड़ होता है। दोनों बहन भाई बहन वार्तालाप करते हुए प्रेम की एक समुद्र जहां पर चलती जा रही है। भाई बहन के जो मिलन की समुद्र मानो क्या करना है। बस राधा जी तो आगे चल पड़ी और श्रीमान भक्तराम भैया पीछे रह गए। जब बरसाना में आने वाले बस आ ही गए और उस समय विश्वभानु महाराज ऊपर बैठी हुई थे। वास्तव रूप में विश्वभानु महाराज की गृह कहां पर है, हम बरसाना जाते हैं ना, जो ऊपर जो है वो विश्वभानु महाराज के गृह नहीं है, उसके कहा जाता है श्रीजी के जो है मिलन की कुंज कहा जाता है। जहां पर हम बरसाना जाते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं ना, बिल्कुल ऊपर छत पर, ऊपर जो है सीढ़ी चढ़ के ऊपर चलते हैं, वो स्थान जो है वो राधा गोविंद की मिलन की स्थल कहा जाता है। और उसी तरफ जो है जोगमाया चारी तरफ सुंदर करके पहाड़ों पे ऐसे बना देते और जहां पर अनेक प्रकार के कुंज आदि भी प्रकट हो जाते। जोगमाया वृंदादेवी उस स्थान के इतने सुंदर रूप में बनाते थे, गुरुदेव वर्णन करते थे, एक एक कमल वृक्ष और एक एक कदम वृक्ष साथ मिलते थे। आज तक भी कहीं भी ब्रज में जाए, किसी के गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए जाए, आपका भी दर्शन होगा। क्या दर्शन होगा, एक साथ एक तरफ कदम वृक्ष और ठीक 2 मीटर दूरी क्या वृक्ष है, कमाल वृक्ष। जुगलजड़ी की सरकार कहा जाता है, इसलिए ब्रज में क्या बोले, बड़ा जगत जुगलजड़ी सरकार की जय। आपको सब जय दिया करो। आजकल भी आप ही जाओ गिरिराज परिक्रमा करने के लिए, विशेष करके पुछरी लोटा होकर के जब हम लोग चलते हैं, वहीं पर भी आज तक भी दर्शन होगा आपको, एक कमाल वृक्ष और एक कदम वृक्ष। तो मेरे कहने की तात्पर्य है, वो जो बरसाना हम लोग जाते हैं, शिवजी के दर्शन करते हैं ना, शिवजी मंदिर जिसको कहा जाता है, शिवजी मंदिर कहा जाता है, वो राधा गोविंद की मिलन की स्थल है। और जब फिर हम नीचे उतर करके जब आते हैं, सिद्धि नीचे उतर करके आते हैं, तो उसे थोड़ा आगे करके वो विश्वभानु महाराज की वो गृह कहा माना जाता है, जहां पर आप लोग देखेंगे कृतिका देवी, विश्वभानु महाराज और राधिका जी भी वहीं पर विराजमान हो, विग्रह विराजमान है। हम ब्रजमंडल परिक्रमा जाते हैं। तो आइए कथा में विश्वभानु महाराज भी अपने बेटी राधा जी के दर्शन करने के लिए उत्कंठित हुए। विश्वभानु महाराज छत पर बैठ करके देख रहे थे, मेरी बेटी कब आ रही। कृतिका देवी विश्वभानु महाराज दोनों ही अपने बेटी राधा जी की भी प्रतीक्षा कर रहे। देखा राधा जी तो दरवाजे के पास आने वाले, 2 कदम रह गया, उस समय विश्वभानु महाराज छत से जल्दी उतर करके आ गए। और जो उतर करके आगे, ठीक उसी समय राधा जी दरवाजा पर खड़ी और स्वयं विश्वभानु महाराज दरवाजा खोले तो अपने बेटी राधा, बस राधा जी के देखते ही विश्वभानु महाराज बिल्कुल स्तंभित हो गए, स्टैंड हो गए शरीर कैसे, क्योंकि भाद्री की शक्ति सर्वे सुमति राधिका, प्रेम की मूर्त विग्रह जहां पर विराजमान हुए। राधा जी कोई साधारण स्त्री नहीं है, हाथ भी चमड़ा फूल की शरीर नहीं है, वो तो भाद्री शक्ति सर्वे है।
आनंद चिन्मय रस प्रतिभाग सर्वनिवर निज रूप तया करा। संग आनंद के घनमूर्ति, प्रेम के घनमूर्ति, राजनी शक्ति के साक्षात मूर्तिमान श्रीमती राधा और राधा जी के दर्शन करके हृदय में प्रेम संचार हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और प्रेम किसमें संचार हो वो तो अपने आप तब्दील हो जाए, स्टार्ट हो जाए, आंखों से आंसू। वृषभानु महाराज अपने लाडली के जो है दर्शन करें, बस राधा जी ने क्या की, पिताजी 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 कह करके बस है उठ करके वृषभानु महाराज के जो है गल कैसे पकड़े। वृषभानु महाराज तो बिल्कुल ऐसे स्टार्ट हो गए, तब्दील हुआ। और राधा जी ने क्या की, पिताजी पिताजी कह करके बस और वृषभानु महाराज अपने बेटी जो है अपने बरखस्त में गया रो दिया। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद वर्णन भी कर रहे हैं, विश्वानु दधि नमस सिले के ललिता सखी गुण रवि दर्शा। विश्वभानु महाराज की हृदय रूपी जो समुद्र है, उदधि माने समुद्र, विश्वभानु महाराज के हृदय कैसे है, समुद्र के भांति है। उस समुद्र से क्या निकल कर आ रहे हैं, नमस सिले राधा जी मान नवीन चंद्रमा के भांति प्रकाशित है। ललिता सखीगुण रमित विशाख। और श्रीमती राधिका अपने समस्त गुणों के द्वारा ललिता आदि सखियों के और सखियों की जो है प्रणीभूत करके रखे हैं, बंद करके रखे हैं। ललिता विशाखा यही कम नहीं है, राधा जी कम नहीं, सर्व गुण के द्वारा गुणान्वित वसित है कि वही राधा जी ललिता के रूप में तो प्रकाशित हुए, वही राधा जी विशाखी के रूप में प्रकाशित है। केवल लीलावत्तु लीलावत्तु लोक कई वलम मनुष्य के वहां की लीला होने के नाते स्वरूप के अलग अलग रूप दिखाई पड़ रहे, ये भी कम नहीं। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद राधे जय जय माधव दिल्ली इसे जो है श्लोक में वर्णन कर विश्वभानु उदधि नमस से लेके ललिता सखी गुण रमित। विश्वभानु महाराज अपनी बेटी लाडली नाजरी कितने जन्म तक पकड़ करके रखे, कितने ब्रह्मा जी ने कितने रात तक कितने दिन तक पकड़ करके रखे, कौन समझे। हमारी दृष्टि और उत्तम महाभारत की दृष्टि अलग होता है, प्रेम की दृष्टि और एक होता है काम की दृष्टि अलग होता है। माया देवी ने आपकी दो कितना आंख दिया, दो आंख दिए। मैं कभी किस कथा की सुना, तुम्हारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यदि कहीं कहीं टीका में वर्णन करते हैं। एक होता है काम चक्षु और एक होता है प्रेम चक्षु। जिस आंखों के द्वारा देखोगे वही तो दिखाई पड़ेगा। जिस आंख में आप जैसे माने चश्मा लगा कर रखे हैं तो वही तो दिखाई पड़ेगा है? लाल नील पीले यदि चश्मा लगे हुए हैं लाल नील पीला तो दिखाई पड़ेगा। मेरे कहने की तात्पर्य है प्रेम नेत्र से हम जब देखते हैं विश्वभानु महाराज अपने राधा जी की लाडली की नादिनी ब्रह्मा के कितने रात तक कितने दिन तक विराई है। फिर कुछ समय के बाद सांत्वना देते हुए विश्वभानु महाराज राहुल जी कह रहे, बेटी मैं कब से तुम्हारे भाई श्रीराम के मैं कह रहा हूं, अरे श्रीराम देर मत करो, जाओ तुम्हारे बहन की लेकर के आओ। श्रीराम का पापा आज मेरे ये विशेष काम है। भाई संसार में हो जाता है, कहीं टैक्स भरना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, भाई ऑफिस में जाना पड़ता है ना, काम में जाना पड़ता है। इस संसार की रीति भी होता है। तो श्रीराम जी कहने लगे आज के काल जाओ वहां काल जाओ, कैसे कर मेरे दोस्त आंखों के आंसू के द्वारा पिता पुत्री के शरीर मानो संपूर्ण रूप से जो है भीग गए। इसके पश्चात राधा जी
अपने मां कृतिका सुंदरी के साथ मिले। क्यों गुरुदेव ये कहते थे, ये देखो इस संसार की भी रीति होता है, बेटी जो है पिताजी के बहुत है, क्या होता है, प्यारी, और बेटा किसके प्यारी होता है, माँ का। ये संसार की रीति है भाई, जिसके साथ कितने प्यार में वो उसकी पकड़ता है। तो राधा जी के साथ विश्वभानु महाराज की तो पहली इसमें पहले संदर्भ किसके साथ हुई, विश्वभानु महाराज राधा, और इसके बाद अपने मां कृतिका सुंदरी मैया मैया करके राधा जी भी भाव बैठता है, और मां कृतिका सुंदरी भी राधा जी के आलिंगन करते, उनकी सांत्वना दी। फिर इसके पश्चात स्वयं राधा जी कुछ दूर में अपने सखियां जय ललिता आदि समस्त सखियां, रुक्मणी आदि समस्त सखियां उत्कंठित होकर के खड़ी हुई थी। फिर राधा जी अपने सखियों के साथ मिले और सबके साथ प्रेम प्रदान भी कर रहे। सब सखियां राधा जी से मिले और अपने संसार की जैसे चर्चा होती रहती है, घर संसार की। भाई एक स्त्री दूसरे स्त्री से मिले तो कहीं न कहीं प्यार की चर्चा नहीं होती, किसकी चर्चा होती है, ससुराल की चर्चा होती है। अरे तुम्हारे ससुर कैसे है, सास कैसे है, चलो ये समस्त संसार की विधि तो होता ही जाता है। तो इसी प्रकार लौकिक आदि करने के पश्चात स्वयं राधा जी सब सखियों के लेकर के फिर जोगमाया के द्वारा सुंदर जो दिव्य स्थान जहां पर झूलन की लिए व्यवस्था है, गुरुदेव इसकी भी वर्णन करते थे, जिस समय कवि कर्णपुर आनंद वृंदावन चौक ग्रंथों में भी इसमें बहुत सुंदर सरस वर्णन है। कौन सा ग्रंथ बताया, आनंद वृंदावन चौक ग्रंथ में ये झूलन लीला की वर्णन किया है, बहुत सुंदर। समय भी हो गया ना, आज 5 मिनट बोलता हूँ फिर खत्म करता हूँ। ये झूलन की यात्रा ऐसे सुंदर है, जो मैं इतने सुंदर वृंदावन में कल्प, ऐसे सब वृंदावन में समस्त कल्प वृक्ष है। भूमि चिंतामणि वनमें स्वयं अमृतम तथा गान नाट्यम गमनो की भक्ति है, जहाँ पर वृंदावन की ऐसे सुंदर रसभूमि रसमाधुर्य प्रकार की, वो वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, वो तो मानो साक्षात राधा जी के प्रेम की रस की घनमूर्ति होकर के वो वृक्ष भी विराजमान हुए हो, वो कोई साधारण वृक्ष नहीं। राधा जी की प्रेम की रस की घन मूर्तिमान होकर के वो वृक्ष विराजमान हुए, जहां पर अनेक पुष्प आदि खिले हुए। इस संसार में एक वृक्ष में एक ही प्रकार के फूल होता है, एक तो वृंदावन में एक ही वृक्ष में अनेक प्रकार के पुष्प फूल जो है प्रकाशित होता है, लेकिन जो में सब कुछ संभव है। उस प्रकार वृंदावन जो मैं उस वृक्ष आदि के इतने सुंदर बनाया है, जहां पर स्वर्णलतिका आदि जो है, स्वर्णलता है ना, है ऐसे करके कोई अनेक प्रकार के फल फूल आदि के लगे हुए वृक्ष वृंदावन के ऐसे सुंदर, और जो मैं वृंदावन हुए पर झूला भी लगा, और झूले में विशेष एक वैशिष्ट हमारे आचार्य बात करते हैं, गर्मी पड़ती है कपड़ा कैसे बनती है, बहुत पतले कपड़ा पहना जाता है, और समस्त सखियां सुंदर मानो रश्मि वस्त्र के द्वारा पतली रश्मि वस्त्र से सुसज्जित हुए हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक सुंदर कमल पुष्प यदि कमल पुष्प के प्रस्फुटित कमल पुष्प के यदि सुंदर एक रेशमी कपड़े के द्वारा अत्यंत थी मन पतली रेशमी कपड़े के ऊपर रेशमी कपड़े के यदि उसको ढक दिया जाए तो वो कमल की सौंदर्य माधुर्य और एक सुंदर रूप में आ जाता है,
निकल जाता है। ये कमल प्रस्फुटित होता है उसके देखना, और उसके ऊपर यदि सुंदर पतली रेशमी कपड़े के यदि ढक दिया जाए और उनके सुंदर सुंदर जो माधुर्य को वर्णन करे। हमारे शिलक कवि कर्णपुर आनंद वृंदावन चुप्पू ग्रंथ में वर्णन करते जा रहे हैं। राधा आदि गोपियों की सौंदर्य माधुर्य, उनकी अंग कांति कितने सुंदर है। जिससे हमारे कृष्णदास कविराज भी राधिका अष्टमी वर्णन करते। कुमकुमाप्त कंचन अब्ज गर्भहारी गौरभा पीतनांज ताप्त गंध कीर्ति निंदि सौरभा। यदि श्लोक के पढ़े राधा जी के अंग कांति कैसे प्रकार है। बोले कुमकुमाप्त कंचन अब्ज गर्भहारी गौरभा, बोले सोने के घड़ा कितने सुंदर होता है, और उसके ऊपर यदि कुमकुम लगा दिया जाए थोड़ी सी हल्का सी, उसके सौंदर्य माधुर्य के पराभूत करने वाले राधा जी गोपियों की सौंदर्य माधुर्य। अच्छा ताप अथवा भी वर्णन कर रहे हैं। अत्यंत तपे हुए मेल्टेड गोल्ड स्वर्ण जो है, उस स्वर्ण की तपे हुए अतः मेल्टेड सोने के सौंदर्य माधुर्य की भी पराभूत करने वाले राधा आदि गोपियों की अंग कांति कहा जाता है। कितनी सुंदर। कुमकुमाप्त कांचन अब्ज गर्भहारी गौरभा पीतनांचित ताप्त गंध कीर्ति निंदि सौरभा। इतने सुंदर माधुर्य भी प्रकाश होता है। राधा के अंग की सुगंध कैसे, जिस अंग की सुगंध के लिए कृष्ण भी तड़पते रहते हैं, जिससे हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद भी वर्णन करते जा रही है। जो ब्रह्म सूत्र नारद भीम लाक्षी रालप्त नपुरुष शब्दों शब्द हृदय वसीकुल तम राधिका चरण अनुस्मरण वर्णन करते। राधा और सुदामा जी ने तो ना जी कैसे से वर्णन कर दिया। जिस राधा के अंग की सुगंध वायु के तरह प्रवाहित होकर के जब आ जाते हैं, उस सुगंध के प्राप्त करके स्वयं कृष्ण विमोहित हो जाते हैं। दूसरी की बात हो, इतने सुंदर सुगंध है। जस्सा कदापि वसनंच खिलनत धन्नाति धन्न पवन पितार्थ वाणी जगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तत्शास्त्र नमो विश्वभानु भुगो दिशोपि। हमारे प्रभुनंद सरस्वती पाद कहते हैं राधा की चरण करों की धूप प्राप्त करना अतीव दुस्साध्य संभव नहीं है। तथापि जिस दिशा में राधा जी विराजमान है, उस दिशा को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। कदापि वसनंचन खिलनत धन्नादि धर्म पवन किताब वाणी जगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े ऐसे जोगियों के लिए जो दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ, अति दुर्लभ है। आज भी राधा जी के अंग कांति अंग की सुगंध, अंग की सुगंध नहीं है, राधा जी के अंग की सुगंध राधा जी के वस्त्र में लग गया, और वही वस्त्र पवन हवा है प्रवाहित होकर के कृष्ण के पास जब लेकर के आते हैं, कृष्ण कहते हैं धन्नादि धर्म पवन कितार्थ वाणी। हे पवन देव, तुम्हारे जीवन धन्य हो। तुम कैसे राधा जी की वस्त्र अंचल के साथ तुम खेल करता है। फिर जब राधा जी मान्य हो जाता है ना, राधा कुंड के दूसरी तरफ खड़ी हो जाए, तट पर खड़ी हो जाता है, कृष्ण जा नहीं पाते। और उस समय पवन देव हवा राधा जी के अंग की सुगंध कपड़े में लगे, और उस कपड़े की सुगंध लेकर के कृष्ण के पास लेकर आए। उससे हमारे प्रभुनंद सरस्वती पाद कहते हैं धन्नादि धर्म पवन कितार्थ वाणी। स्वयं कृष्ण प्राप्त प्रदत्त ब्रह्मा आदि देवताओं के प्रणम है। आज वो कृष्ण साधन में एक कामी पुरुष के भांति राधा जी के प्रेम विहार आदि प्राप्ति करने के लिए दूर से खड़े होकर के आज ये स्तुति करते जा रहे हैं। मेरी कहने की तात्पर्य है, यही बरसात के समय एक तो राधा के अंग कांति इतने सुंदर है, यहाँ पर राधा जी कहनी समझते गोपी भी समझना चाहिए, और दूसरी राधा के अंग की सुगंध भी कितनी सुंदर है। और गुरुदेव यह वर्णन करते थे सावन महीने होने के नाते है क्या होती है, रिम झिम बरसात। अभी हम लोग इधर झूलन शुरू होने के पहले ना
10-15 मिनट पहले मैंने हम लोग वहीं पर बैठे थे चित्रकला मामा बैठे थे ना, आप लोग देखे होंगे, रिम झिम बारिश हो रही। तो ये भी उद्दीपन की विवाह कहा जाता है। कितने सुंदर। बोले राधा जी जब झूलन में पधारते हैं तो उस समय रिम झिम बारिश होती है। अच्छा, बारिश होने से क्या होता है? सारे कपड़े क्या हो जाते हैं? भीग जाता है। उस समय अंग की सौंदर्य माधुर्य तो वर्णन करना संभव नहीं है। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद भी यहाँ पर भी कह रहे हैं, बोले मैं वर्णन करने के योग्य नहीं हूँ, तैनो करके कहा गया। बोले कौन वर्णन करने के योग्य है? बोले जो बाल ब्रह्मचारी, आप हमारा ब्रह्मचारी, वो वर्णन करने के योग्य है। कौन? क्या बोला लास्ट में? सनातन सनक सनातन ऐसे जो आप हमारा ब्रह्मचारी जिनके हृदय में कभी प्रकार चित्त की विकार नहीं। बोले राधा कृष्ण की ऐसे सौंदर्य माधुर्य वर्णन करके वही योग्य बनता है जिसके हृदय में कभी विकार न हो। जैसे मैंने तो कहा दिया है, पतली कपड़ी तो पहनते और बारिश होने से भीग जाते हैं, उस समय सौंदर्य माधुर्य कौन वर्णन करे? हम वर्णन करें तो हमारे हृदय में काम भाग जाएगा, हम सुने तो काम भाग जाएगा। किंतु सनक सनातन आदि आप तुम्हारा ब्रह्मचारी, सुखदेव गोस्वामी पाद आप तुम्हारे ब्रह्मचारी, ऐसे से संत महात्मा जो वर्णन करते हैं उनके हृदय में कोई विकार नहीं होता। और श्रवण के भी उसी प्रकार में लोग भी होना चाहिए, जैसे आसन्न मृत्यु मरने वाले, अभी मरने वाले कौन? परीक्षित महाराज। श्रोता तो वही प्रधान श्रोता है, बाकी श्रोता को तो कुछ होता है श्रोता, कुछ होता है श्रोता और कुछ होता है सरोता। भागवत में बताते हैं ना, 3 प्रकार के लोग होते हैं सुनने के लिए आते हैं। एक क्या होता है सोने के लिए आते हैं, उसे कहा जाता है श्रोता। घर में तो सुनने के लिए मुश्किल हो जाता है ना, जहाँ पर कथा होती है एसी भी चला देते हैं, कहने महाराज एसी चलाओ है, कथा में एसी भी चलाना नहीं है, जरूरत नहीं है, सब श्रोता लोग आ जाएगा, सोने के लिए आए है। हाँ, अच्छा गद्दी मिले और एसी चल दिया, वक्ता तो वक्ते रहे और श्रोता कैसे कर रहे? सोते रहे। और जब वक्ता बोलते जय जय श्री राधे, श्रोता जग जाएगा कि महाराज गजब की बात कथा है, इतने कथा, इतने सुंदर कथा आज तक किसी ने नहीं कहा। बोले क्या सुना? बोले कान में कुछ सुना ही नहीं पड़ा कि वो तो सोए हुए थे ना, एसी चला देते हैं ना। मैंने कहा था भागवत जागवत में एसी चलाने की जरूरत नहीं है, वो तो श्रोता नहीं आएगा, वो सोता सोने के लिए आएगा श्रोता। और दूसरी क्या है? सरोता होता है, श्रोता नहीं होता है, वो क्या है? सरोता होता है। सरोता माने ब्रज में क्या बोलता है? वो सुपारी काटने के लिए करते ना, क्या बोलते हैं? क्या बोलता है? हाँ, वही प्रकार काटने के लिए आता है। माला तो झूली हाथ में ले लिया, पीछे के तरफ बैठते हैं, न अपने सुनता है और दूसरे के सुने। बोले काल तक प्रसाद तो अच्छा ही था, उसमें थोड़ा मिरीस था। अरे तेरा बहू कैसे है, तुम काल क्यों आए, कैसे? बस वो पीछे बैठ करके बिल्कुल अपने घर संसार के शुरू कर देते हैं, ना सुनता है तो दूसरे के भी सुने। बोले ऐसे श्रोता। वास्तव श्रोता जो है वो भी 3 प्रकार हो जाता है, इस कान से सुनता है, इस कान से निकल जाता है, बैठता तो है, इस कान से सुने, इस कान से वो भी ऐसे ही होता है। क्या समझा? बोले महाराज भूल गया, कथा तो अच्छी थी महाराज, आपने जो कथा सुनाया मैंने किस काम से सुना, भूल ही गया। वो भी एक प्रकार होता है। बोले वास्तव श्रोता जो होता है, जो इस कान से सुने और अंदर से रखे। मेरे कहने की तात्पर्य है, ऐसे जो दिव्य कथा जो है, जब राधा जी झूलन में पधारे, ये तो केवल कितने सुंदर रूप वर्णन करके जा रहे, फिर कृष्ण के रूप वर्णन आ रहे। हम तो इतना ही तो वर्णन कर दिए। सनातन होते तो और सुखदेव परीक्षित महाराज जैसे होते तो कथा तो और नहीं बताते। हम बताते जाए, आप सुनते जाए, और दोनों में विकार ना आ जाए, काम भाव आ जाए।
हाँ? इसलिए इस कथा को यहीं पर हम रख देते हैं। आगे राधा कृष्ण की कथा वर्णन करते हैं। बोले कृष्ण के अंग कांति कैसे? नीचे से तो केवल पीताम्बर पहने हुए और ऊपर से दुपट्टा लगे, गर्मी है ना, है? दुपट्टा ऐसे करके रखे हैं। और कृष्ण के अंग कांति कैसे? नवनीरद निंदित कांतिधरम। हमारे रूप गोस्वामी पाद कृष्ण की अंग की सुगंध भी बढ़ के अंग की वर्णन कर दिया। नवनीरद निंदित कांतिधरम रस सागर नाम। बोले कृष्ण के अंग की सुगंध, अंग कैसे है? बोले नवीन बादल की सौंदर्य को भी पराभूत करने वाले, अथवा उज्जवल नीलमणि की सौंदर्य को भी पराभूत करने वाले। और वही कृष्ण राधा की अंग कांति प्राप्ति करके इतने लालायित हो जाता है। इसलिए राधा जी के एक नाम है माधव गंधव मदिता। माधव माधव माने कृष्ण के क्या करते हैं? अपने अंग गंध के द्वारा कृष्ण के भी उन्मादित करते। जैसे कमल प्रस्फुटित होकर के अपने सौरभ सुगंध पराग आदि के द्वारा जैसे भ्रमर के निमंत्रण करके लेकर के आते हैं, और वो भ्रमर कमल की सुगंध सौरभ सौंदर्य माधुर्य और उसका आस्वादन करने के लिए जैसे फूलों के तरफ जैसे वो भरभराते हैं, मनमनाते हैं। उसी प्रकार मनो राधा की अंग की सुगंध प्रस्फुटित कमल की भांति है, और कृष्ण रूपी भ्रमर वह समस्त राधा जी के प्रेम माधुर्य रस आस्वादन करने के लिए भी विराजमान हो जाते हैं। उस समय प्रिया प्रिय जी की जो सुंदर रूप कौन वर्णन करे? फिर सारे सखियां जो है जुगल सरकार की जो है ऐसे सुंदर झूला में बैठाते। जिस कथा प्रसंग हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस अष्टकाली लीला जी श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ अश्ल कृष्णदास कविराज गोस्वामी अष्टकाली लीला जी ग्रंथ को वर्णन किया, झूलन लीला की वर्णन किया। आज निकल रहे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। बोलो राधा रानी की जय, बोलो राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे। रानी की जय, महारानी की जय, रानी की जय, महारानी की जय, जय राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधे मनाते थे सनातन में रूप पाद की अपराध लीला चरित कथा वैष्णव के मुखारबिंद हम श्रवण करेंगे। बड़े बड़े मूर्तियों वैष्णव लोग आएंगे और पंडित लोग आएंगे, सब रूप पाद की अपराध लीला चरित कथा वर्णन करें। इसलिए सभी लोग वृंदावन में रूप सनातन मठ में वृंदावन बिहारी लाल। हाँ पुजारी आरती करो। जय जय श्री राम।
हम लोग वृंदावन चले जाओगे हैं? अच्छा जी ने ये पूरा वृंदावन कोई नहीं सुनेगा, वो तो केवल कीर्तन करेगा, भजन गाएगा, वो कोई नहीं सुनेगा। आज मैंने बता सुनाया वो बस हम लोग परिक्रमा करते हैं, वो आज दिखाई नहीं पड़ता है। ब्रज की जो हमारे स्वाभाविक जो वर्णन जो शास्त्रों में है, दोनों तरफ क्या होते हैं, कांटे के झाड़ी होते हैं। और रास्ता कैसे होता है, जिसमें ब्रज में क्या कहा जाता है, पगडंडी कहा है। पगडंडी होता है, छोटी सी रास्ता, केवल एक ही व्यक्ति चलता, दोनों तरफ क्या होता है, कांटे की झाड़ी होता है। दोनों बहन भाई बहन वास्तव रूप में विश्वभानु महाराज की गृह कहां पर है, हम बरसाना जाते हैं ना, जो ऊपर जो है वो विश्वभानु महाराज के गृह नहीं है, उसके कहा जाता है श्रीजी के जो है मिलन की कुंज कहा जाता है। यहाँ पर हम बरसाना जाते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं ना, बिल्कुल ऊपर छत पर, फिर ऊपर जो है सीढ़ी चढ़ के ऊपर चलते हैं, वो स्थान जो है वो राधा गोविंद की मिलन की स्थल कहा जाता है। और उसी तरफ जो है जोगमाया चारी तरफ सुंदर करके पहाड़ों पे ऐसे बना देते, और जहां पर अनेक प्रकार के कुंज आदि भी प्रकट हुआ। जोगमाया वृंदादेवी उस स्थान के इतने सुंदर रूप में बना देते, गुरुदेव वर्णन करते थे, एक एक तमाल वृक्ष और एक एक कदम वृक्ष साथ साथ मिलते थे। आज तक भी कहीं भी ब्रज में जाए किसी के करके कुछ नहीं लोटा उठ के जब हम लोट के चलते हैं, वहीं पर भी आज तक भी दर्शन होगा आपको, एक तमाल वृक्ष और एक वृक्ष। तो मेरा कहने की तात्पर्य है, वो जो बरसाना हम लोग जाते हैं, शिवजी के दर्शन करते हैं ना, शिवजी मंदिर जिसको कहा जाता है, शिवजी मंदिर कहा जाता है, वो राधा गोविंद की मिलन की स्थल है। और जब फिर हम नीचे उतर करके जब आते हैं, सिद्धि नीचे उतर करके आते हैं, तो उसे थोड़ा आगे करके वो विश्वभानु महाराज की वो गृह कहा।
समय विश्वभानु महाराज छत से जल्दी जल्दी उतर करके आ गए और जो उतर करके आगे, ठीक उसी समय राधा जी दरवाजा पर खड़ी है और स्वयं विश्वभानु महाराज दरवाजा खोले तो राधा बस राधा जी के देखते ही विश्वभानु महाराज बिल्कुल स्तंभित हो गए, स्टैंड हो गए हैं शरीर कैसे, क्योंकि भागनी शक्ति सर्वे सुमति राधिका प्रेम की मूर्त विग्रह जहां पर विराजमान हुए। राधा जी कोई साधारण स्त्री नहीं है, हाथ भी चमड़ा फूल पीठ की शरीर नहीं है, वो तो भागनी शक्ति स्वरूप है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाग सर्वनिवर्ज्य रूप दया कला उठ करके विश्वभानु महाराज की जो है गल कैसे पकड़े। विश्वभानु महाराज तो बिल्कुल ऐसे स्टैंड हो गए, स्तब्ध हुआ और राधा जी ने कह दी पिताजी पिताजी कहने के बाद और विश्वभानु महाराज अपने बेटी को जो है अपने बरखस्त में गया रो दिया। इसलिए हमारे रूपों का समय पार वर्णन भी कर रहे हैं। विश्वभानु दधि नवस सिले के ललिता सखी गुण रहित। विश्वभानु महाराज की कि वही राधा जी ललिता के रूप में तो प्रकाशित है, वही राधा जी विशाखी के रूप में प्रकाशित है। केवल लीलावतु लीलावतु लोग कई वलम मनुष्य के वहां की लीला होने के नाते स्वरूप के अरूप अलग अलग रूप दिखाई पड़ रहे, ये भी कम नहीं। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद राधे जय जय माधव दिव्य इसे जो है श्लोक में वर्णन कर विश्वभानु दधि नवस से लेकर ललिता सखी गुण विश्वभानु महाराज अपनी बेटी लाडली नाजरी कितने जन्म तक पकड़ करके रखे, कितने ब्रह्मा जी के कितने रात तक कितने दिन तक पकड़ करके रखे, कौन समझे। हमारी दृष्टि और उत्तम महाभारत की दृष्टि प्रेम की दृष्टि और एक होता है काम की दृष्टि अलग होता है। माया देवी ने राम की दो कितना आंख दिया, 2 आंख दिए। मैं कभी इस कथा की सुना तुम्हारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यदि कहेंगे इनके काम में वर्णन करते हैं। एक होता है काम चक्षु और एक होता है प्रेम चक्षु। जिस आंखों के द्वारा देखोगे वही तो दिखाई पड़ेगा। जिस आंख
तुम्हारे भाई सुदाम के मैं कहा रहा हूं, अरे सुदाम देर मत करो, जाओ तुम्हारे बहन की लेकर के आओ। सलाम का दे, पापा आज मेरा ये विशेष काम है। भाई संसार में हो जाता है, कहीं टैक्स भरना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, भाई ऑफिस में जाना पड़ता है, काम में जाना पड़ता है। इस संसार की रीति भी होता है। तो सीताराम जी कहने लगे आज के काल जाओ, वहां काल जाओ, कैसे कर मेरे दोस्त आंसू के आंसू के द्वारा पिता पुत्री के शरीर मानो संपूर्ण रूप से जो है भीग गए। इसके पश्चात राधा जी अपने मां कृतिका सुंदरी के साथ मिले। क्यों गुरुदेव ये कहते थे, ये देखो इस संसार की भी रीति होता है, बेटी जो है पिताजी के बहुत है, क्या होता है प्यारी होता है, और बेटा किसके प्यारी होता है, माँ का। ये संसार की रीति है भाई, जिसके साथ कितने प्यार थे वो उसकी पकड़ता है। तो राधा जी के साथ विश्वभानु महाराज की तो पहली इसमें पहले संदर्भ किसके साथ हुई, विश्वभानु महाराज राधा। और इसके बाद अपने मां कृतिका सुंदरी मैया मैया करके राधा जी भी भाव बैठा दी, और मां कृतिका सुंदरी भी राधा जी के आलिंगन करते, उनकी सांत्वना भी दी। फिर इसके पश्चात स्वयं राधा जी कुछ दूर में अपने सखियां जय ललिता आदि समस्त सखियां, रुक्मणी आदि समस्त सखियां उत्कंठित होकर के खड़ी हुई। फिर राधा जी अपने सखियों के साथ मिले और सबके साथ प्रेम प्रदान भी कर रहे। सब सखियां राधा से मिले और अपने संसार की जैसे चर्चा होती रहती है, घर संसार की। भाई एक स्त्री दूसरे स्त्री से तो कहीं कहीं प्यार की चर्चा नहीं होती, किसकी चर्चा होती है, ससुराल की चर्चा हो जाती है। अरे तुम्हारे ससुर कैसे है, सास कैसे है, चलो ये समझते संसार की विधि तो होता ही रहता है। तो इसी प्रकार लौकिक आदि करने के पश्चात स्वयं राधा जी सब सखियों के लेकर के फिर जोगमाया के द्वारा सुंदर जो दिव्य स्थान जहां पर झूलन की समय भी हो गया ना, आज 5 मिनट बोलता हूँ फिर खत्म करता हूँ। झूलन की यात्रा ऐसे सुंदर है, जो मैं इतने सुंदर वृंदावन में कल्पना, ऐसे सब वृंदावन में समस्त कल्प वृक्ष है। भूमि चिंतामणि वनों स्वयं अमृतम तथा दान नाटन गमनों की बंसी है। यहाँ पर वृंदावन की ऐसे सुंदर रसभूमि रसमाधुर्य प्रकार की, वो वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, साक्षात राधा जी के प्रेम की रस की घनमूर्ति होकर के वो वृक्ष भी विराजमान हुए हैं। वो कोई साधारण वृक्ष नहीं, राधा जी की प्रेम की रस की घनमूर्तिमान होकर के वो वृक्ष विराजमान हुए हैं, जहां पर अनेक पुष्प आदि खिले हुए। इस संसार में एक वृक्ष में एक ही प्रकार के फूल होता है। टर्नल होता है ना, ऐसे करके कोई अनेक प्रकार के फल फूल आदि लगे हुए वृक्ष वृंदावन जैसे सुंदर, और जो मैं वृंदावन हुए पर झूला भी करते हैं। और झूले में विशेष एक वैशिष्ट हमारे आचार्य बात कहते हैं
गर्मी पड़ते है कपड़ा कैसे बनती है, बहुत पतले कपड़ा पहना जाता है। और समस्त सखियां सुंदर मानो रश्मि वस्त्र के द्वारा पतली रश्मि वस्त्र से सुसज्जित हुए हैं। बोले सोने के घड़ा कितने सुंदर होता है और उसके ऊपर यदि कुमकुम लगा दिया जाए थोड़ी हल्का से, उसके सौंदर्य माधुर्य करने वाले रामधारी गोपियों की सौंदर्य माधुर्य वर्णन कर रहे हैं। अच्छा ताप अथवा भी वर्णन कर रहे हैं, अत्यंत तपे हुए मेल्टेड गोल्ड स्वर्ण जो है, उस स्वर्ण की तपे हुए अर्थात मेल्टेड सोने के सौंदर्य माधुर्य की भी पराभूत करने वाले राधादि गोपियों की अंग कांति कहा जाता है। इतनी सुंदर वो दिस हो गई। हमारे प्रभुनंद सरस्वती पाद कहते हैं राधा की चरण करों की धूप प्राप्त करना अतीव दुस्साध्य संभव। अभी जिस दिशा में राधा जी विराजमान है उस दिशा को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। कदापि बसवंतन खिलनत धन्नादि धर्म पवनन कितार्थमानि जगेंद्र दुर्गम गति मधुसूदनों की। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े ऐसे जोगियों के लिए जो दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ अति दुर्लभ, आज भी राधा जी के अंग कांति व अंग की सुगंध स्वयं कृष्ण प्राप्त ब्रह्मा आदि देवताओं के प्रणम
आज जो कृष्ण साधन में कामी पुरुष के भांति राधा जी के प्रेम विहार आदि प्राप्ति करने के लिए दूर से खड़े होकर के आज ये स्तुति करते हैं। मेरी कहने की तात्पर्य है, यही बरसात के समय एक तो राधा जी के अंगकांत इतने सुंदर है, यहाँ पर राधा जी कहनी समुद्र गोपियों की समझना चाहिए, और दूसरी राधा जी द्वंद्व भी कितने सुंदर है? और गुरुदेव जी वर्णन करते थे सावन महीने होने के नाते क्या होती है, रिम झिम अभी हम लोग इधर झूलन शुरू होने के पहले ना 10-15 मिनट पहले मैंने हम लोग वहीं पर बैठे थे, आप मानो बैठे थे ना, आप लोग देखे होंगे रिम झिम रिम झिम रिम झिम 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 बारिश हो रही। तो ये भी उद्दीपन की विवाह है, कितने सुंदर बोले। कौन? परीक्षित महाराज। श्रोता तो वही प्रधान श्रोता है, बाकी श्रोता को तो कुछ होता है श्रोता, कुछ होता और कुछ होता है सरोता है। भागवत में बताते हैं ना, 3 प्रकार के लोग होते हैं सुनने के लिए आते हैं। एक क्या होता है सोने के लिए आते हैं, उसे कहा जाता है श्रोता है। घर में तो सुनने के लिए मुश्किल हो जाता है ना, जहाँ पर कथा होती है एसी भी चला देती है, करने महाराज एसी चलाओ है, कथा में एसी भी चलाना नहीं है, जरूरत नहीं है, सब सोता लोग आ जाएगा सोने के लिए है। हाँ अच्छा, है? अरे तेरा बहू कैसे है, तुम काम क्यों है, कैसे, बस वो पीछे बैठ करके बिल्कुल अपने घर संसार के शुरू कर देते हैं। ना सुनता है तो दूसरे के भी सुने, बोले ऐसे श्रोता। वास्तव श्रोता जो है वो भी 3 प्रकार हो जाता है, इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल जाता है, इस कान से सुने
नवनीत निंदित कांति धर्म रस सागर नागर। बोले कृष्ण के अंग के सुगंध अंग कैसे है? बोले नवीन बादल की सौंदर्य को भी पराभूत करने वाले, अथवा उज्जवल नीलमणि की सौंदर्य को भी पराभूत करने वाले। और वही कृष्ण राधा की अंग काम भी प्राप्ति करके इतने राधा की अंग की सुगंध प्रस्फुटित कमल की भांति है। और कृष्ण भी भ्रमर वो समस्त राधा जी के प्रेम माधुर्य रस आस्वादन करने के लिए भी विराजमान हो जाते हैं। उस समय प्रिया प्रिय जी की जो सुंदर रूप कौन वर्णन करे। फिर सारे सखियां जो है जुगल सरकार की जो है ऐसे सुंदर झूला में बैठाते। जिस कथा प्रसंग हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस लीला जी श्री कृष्ण भावनामृत आप लोग वृंदावन चले जाओगे हैं?